बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, एक साहब है पठान अमजद ख़ान। इनका सवाल है, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, रकीब का मतलब क्या है? प्लीज़ एक वीडियो बनाइए प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, जो नाम आपने पूछा है रकीब, ये रकीब बड़े काफ के साथ आता है और इसके बहुत से माने आते हैं। रकीब के एक माना तो आते हैं निगहबान, पासबां, मुहाफिज। एक माना इसके आते हैं हरीफ के, हम पेशा, हरीफ, एक माना इसके आते हैं। और एक माना रकीब के आते हैं माशूक के आशिकों में से कोई एक, यानी कोई किसी का माशूक हो और उसका कोई आशिक हो, तो माशूक के आशिकों में से कोई एक जो होता है उसको भी रकीब कहते हैं। और ये रकीब खुदा का एक सिफाती नाम भी है। तो रकीब नाम अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं। ये अब्दुल रकीब भी रख सकते हैं हम, चूँकि अल्लाह का सिफाती नाम है। लेकिन ऐसा इसके माना नहीं आते कि जो किसी बंदे के लिए इस्तेमाल ना कर सकते हो, बल्कि बंदे के लिए भी हम रख सकते हैं। तो बंदे के लिए जैसे हम पेशा, हरीफ, इस माना के अतबार से रखा जा सकता है, और निगरां, मुहाफिज, इस माना के अतबार से रखा जा सकता है। तो अब्दुल रकीब भी हम रख सकते हैं, और सिर्फ रकीब नाम रखना चाहे तो ये भी हम रख सकते हैं। माना के अतबार से इसमें कोई ख़राबी नहीं है, नाम रखा जा सकता है। और हमारे लिए बेहतर ये होता है कि जब हम अपने बच्चों के नाम रखें, माँ बाप की जिम्मेदारी ये है कि माँ बाप अपनी औलाद का अच्छे से अच्छा नाम रखें, नेक लोगों के नामों पर नाम रखने की कोशिश करें। अगर हमको लड़के का नाम रखना हो तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के नामों पर, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के नामों पर, जो नेक लोग गुजरे हैं उनके नामों पर नाम रखने की कोशिश करें। ये हमारे लिए बेहतर होता है, बाइसे बरकत होता है। फ़क़त वल्लाहु अलम।